हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश सियाल स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी नंबर 5.2 का बेसिक और उससे रिलेटेड प्रश्न। तो जिस भी विद्यार्थी को 5.1 की वीडियो देखने हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगी, वो अपने चैनल पे जाके देख सकते हैं वीडियो। और 5.1 पूरी की पूरी हमें हल की मिल जाएगी। आप पूरे वीडियो आराम से देख सकते हो और 5.2 में वो देख के ही आना ताकि आप आसानी से समझ पाओ। स्टार्ट करते हैं 5.2 का बेसिक। 5.2 में क्या चीज काम आएगी, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। 5.2 में हमारे पास प्रथम पद दिया होगा, सारवंतर दिया होगा या एन दिया होगा। एन यानी पदों की संख्या, यानी कौन सा पद है, और या हमें अन्य स्थान पर कौन सा पद आ रहा है, क्या संख्या आ रही है वो दी होगी, और कोई भी एक चीज उनमें से गायब कर दी जाएगी और वो हमें निकालनी होगी। उसके लिए एक सूत्र बनता है। वो सूत्र हम कैसे बना पाते हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। चलो देखते हैं। अपने एपी का रूप हम जानते हैं, समांतर श्रेणी वही होती है जिसमें सारवंतर क्या हो, समान हो। जैसे मान लेते हैं अपने पास कोई समांतर श्रेणी है 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे आगे चलती जा रही है। अब इस श्रेणी में हमें पता है प्रथम पद इसका क्या है, वो तो देखने में पता चल जाता है। जो पहला पद है वो इसका प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद इसका क्या है, प्रथम पद इसका 2 है और दूसरा पद 4 है। पता है, हम कह सकते हैं कि इसका सारवंतर क्या है। इसका सारवंतर 4 - 2 = 2 है। अब अपने पास इसका प्रथम पद और सारवंतर दो चीजें आ चुकी। अब हमें अगर ऐसा बोला जाए कि इसका 1, 2, 3, 4, 5 पद तो हमने लिख रखे हैं, 7वां पद ज्ञात कीजिए। यानी 7वां पद, पहले पद को अपने A1 लिखते हैं, दूसरे को A2, तीसरे को A3, चौथे को A4, पांचवें को A5, छठा होगा A6, सातवां होगा A7। यानी अपने को 7वां पद यानी A7 ज्ञात करना है, A7 ज्ञात करना है। अब अपने इसके लिए एक सूत्र बना सकते हैं। वो क्या बना सकते हैं, A प्लस यानी प्रथम पद प्लस जो अपने को पद बोला हो, यानी यहाँ पे 7वां बोला है, कुछ भी बोल सकता है वो, यानी पदों की संख्या। पद की संख्या माइनस इसमें से अपने को एक घटाना है। एक क्यों घटाना है वो भी बताऊंगा। गुणा में आपको क्या करना है, सारवंतक। ये अपने पास सूत्र बन गया। मान लेते हैं अपने पदों की संख्या n, तो सूत्र क्या बन जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अपने पास n का मान कितना है, यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, 7वां ज्ञात करना है हमें, तो रख लेते हैं a प्लस n की जगह 7 रख दू, 7 - 1 इंटू डी। अब a का मान हमारे पास पता है हमें कितना है, 2 है। 2 प्लस 7 में से एक गया 6 गुणा डी का मान कितना है, हमने निकाला है सारवंतक, वो है 2। 6 2 12 और 2 14। 7वां पद अपने पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब अपने सारवंतर से अपन लिख के देखते हैं क्या इस सूत्र से जो मान आया है और जो अपने लिखने पे आ रहा है वो बराबर है। देखते हैं। अब इस 10 में अपने 2 जोड़ेंगे, कितना बनेगा, 10 और 2 12, 12 में फिर 2 जोड़ेंगे, कितना बन रहा है, 14। यानी 7वां पद 14 आ रहा है और हमने निकाला भी क्या है सूत्र से, 14। अतः हमारा सूत्र सही है और हम मान सही निकाल पा रहे हैं। अब ये सूत्र बना कैसे, n-1 क्यों किया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। n-1 ही क्यों किया, n-2 क्यों नहीं किया, n-3 क्यों नहीं किया, n-4 क्यों नहीं किया, n-1 ही क्यों किया, यानी पदों की संख्या में से एक ही क्यों घटाया, इस बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको बोलूं एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, ये होता है। अब ये पहला पद है, ध्यान देना इस बात। पहला पद अपने क्या लेते हैं, ये लेते हैं। दूसरा पद क्या होता है,
इस ए में अपने सारवंतर जोड़ते हैं, अर्थात ए में डी जोड़ते हैं तभी आता है अपने पास। दूसरा पद कैसे आ रहा है? ए प्लस डी आ रहा है। तीसरा पद कैसे आता है? ए में यानी जो दूसरा पद है उसमें सारवंतर जोड़ेंगे, यानी ए प्लस डी में अपने डी जोड़ेंगे। चौथा पद कैसे आ रहा है अपने पास? चौथा पद कैसे आएगा? इस ये क्या बन जाएगा? ए प्लस डी, यानी ए प्लस 2d बन रहा है। ए प्लस 2d, इधर देखो। अब अपने चौथे पद के लिए इस तीसरे पद में एक जोड़ेंगे, यानी ए प्लस 2d प्लस डी करेंगे। ए प्लस 2d प्लस डी करेंगे। अब ए प्लस 2d में एक डी और जुड़ जाएगा, क्या ए प्लस 3d नहीं बन जाएगा? ए प्लस 3d। इसी प्रकार आगे देख सकते हो आप, पांचवा पद, इस ए प्लस 3d में क्या जोड़ेंगे? एक डी और जोड़ेंगे, ए प्लस 3d प्लस डी, यानी क्या बन रहा है? ए प्लस 4d। अब इससे अपने क्या कंक्लूजन निकल रहा है? एक चीज देखिए आप, क्रम से निकल रही है। पहले पद में सिर्फ ए था, दूसरे में ए प्लस सिर्फ और सिर्फ डी था, दूसरे पद में ए प्लस डी था, और तीसरे पद में देखो पद तीसरा है 2d आ रहा है। एक चीज तो आपको प्रत्येक जगह समान मिल रही है। एक चीज आप देखोगे आपको सभी जगह समान मिलेगी, तो क्या मिलेगी? ए। प्रत्येक जगह आपको ए मिलेगा। प्रत्येक जगह क्या मिल रहा है आपको? ए मिल रहा है। अगर ध्यान से देखोगे आप तो पूरी समांतर श्रेणी के अंदर आपको ए तो मिलेगा, हर जगह ए आपको मिलेगा। उसके बाद एक चीज और आपको समान मिल रही है, वो क्या मिल रही है? दूसरे पद के बाद स्टार्ट हो रही है, वो मिली क्या? डी। सारवंतर आपको मिल रहा है। दूसरे पद के बाद आप देखोगे तो आपको इसके प्लस में डी मिलता जाएगा। बदल क्या चीज रही है? बदल रही है सिर्फ और सिर्फ डी का गुणांक, यानी जो संख्या डी के गुणा में है वो संख्या बदल रही है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बदल रही है पूरी श्रेणी के अंदर, वो बदल रही है डी का गुणांक। यानी डी का गुणांक जो पद है उससे एक कम मिल रहा है आपको। अगर आप 2 पे जाके देखोगे दूसरे पद पे तो आपको डी का गुणांक 1 मिलेगा। तीसरे पद पे जाके देखोगे डी का गुणांक 2 मिलेगा। चौथे पद पे आपको डी का गुणांक 3 मिलेगा। पांचवें पे डी का गुणांक 4 मिलेगा। इसी प्रकार अगर आप सौवें पद के लिए डी का देखोगे गुणांक, सौवें पद के लिए अगर आप डी का गुणांक देखोगे तो वहां आपको डी का गुणांक क्या मिलेगा? 99 मिलेगा। यानी डी का गुणांक हमेशा एक कम मिलेगा आपको। इस चीज से अपने सूत्र क्या बन रहा है? अपने सूत्र जो प्राप्त हो रहा है वो यही तो हो रहा है कि जो n है यानी जो पदों की संख्या है उससे एक कम गुणा डी है। यही तो मिल रहा है कि प्रथम पद सब में समान आ रहा है। उसके बाद जो पद है, जानो मान लो अपने पदों की संख्या n है, उसमें से एक कम करके डी से गुणा करने पे अपने पास an आ रहा है ना। ये सूत्र इस प्रकार से बनता है। हर बार जो भी पद है उससे डी का गुणांक एक कम प्राप्त होगा, क्योंकि अपने पहला पद कहां से स्टार्ट होता है? ए से स्टार्ट होता है। डी एक पद छोड़ के उसके बाद जुड़ना स्टार्ट होता है। यानी डी कौन से पद से स्टार्ट हो रहा है? दूसरे पद से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए डी का गुणा हमेशा पदों की संख्या से एक कम मिलता है। उम्मीद करता हूं बात समझ आई होगी। अब चलते हैं अपने 5.2 के जो प्रश्न है उनकी तरफ। 5.2 का पहला प्रश्न देखते हैं। अपने पहला प्रश्न क्या है 5.2 का, उसके बारे में चर्चा। पांच पॉइंट दो के पहले प्रश्न में आपको एक टेबल दी हुई। प्रश्नावली 5.2 का जो पहला प्रश्न है उसमें एक टेबल देखने को मिलती है अपने को। इस टेबल में पहले प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद दिया गया है और सारवंतर दिया गया है डी और nवां पद an। अपने पास इस टेबल में 4 संख्याओं के मान हमें दिए हुए हैं। वो 4 मान क्या क्या दिए हुए हैं? एक तो अपने को मिला है इसमें ए यानी प्रथम पद मिला है, एक मिला है अपने को डी यानी सारवंतर मिला है, एक मिला है अपने को पदों की संख्या
n मिली है और एक मिला है अपने जैसे an, यानी कौन सा पद कितना है, इसे an का मान पहले में अपने को ज्ञात करना है, दूसरे में 0 दिया हुआ है, यानी 98 पद पे ये संख्या आ रही है, यानी ये पद ये है। जैसे अगर मैं आपको पीछे समझा रहा था उसमें क्या आया था, अपना an का मान कितना आया था, 14 आया था, वहां पे n का मान 7 था और an अपने पास कितना आया था, 14 आया था, यानी उस टाइम सातवां पद क्या था, 14 था। उसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ अपने को an का मान 0, -5, 3.6 और यहाँ पे गया। तो अपने इसका बारी बारी से एक एक करके हल करते हैं। पहले में हमें क्या मिला है, a का मान मिला है 7, पहला हल करते हैं। सबसे पहले नंबर a बराबर कितना है इसमें, 7, d बराबर कितना दिया है आपने, b बराबर दिया है 3, अर्थात सार्वंत्र 3 है, प्रथम पद 7 है और n अपने पास, n का मान कितना है, n बराबर है 8। देखते हैं बट सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू में d, यही होता है सूत्र। अब जो मान है सूत्र में रख दो, n का मान कितना है 8, यानी a8 बराबर a का मान 7 प्लस n-1, यानी n का मान 8 है, 8 में से 1 जाएगा, गुणा में d का मान कितना है 3, हल कर लो इसको। 7 प्लस 8 में से 1 गया 7, गुणा में 3, a8 का मान कितना आ जाएगा अपने पास, 7 21, 21 और 7, a8 का मान आ जाएगा अपने पास 28, क्या आ जाएगा 28। इस टेबल में भर सकते हो, कितना आएगा मान अपने पास 28। दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या कहा गया है, दूसरे में हमें a का मान दिया है -18, a बराबर कितना है -18, d बराबर कितना है, d बराबर हमें ज्ञात करना है, सार्वंत्र ज्ञात करना है इस बार में, और n बराबर कितना दिया है, n बराबर दिया है 10 और an बराबर कितना दिया है, an बराबर दिया है 0, अर्थात इसमें अपने को 10वां पद बताया गया है 0, तो अपने को सार्वंत्र ज्ञात करना है और प्रथम पद है -18। तो रख लो सूत्र में an बराबर a प्लस n-1 इंटू d, रख लो मान, an का मान कितना दिया है इसमें 0 है अपने पास, रखो बराबर a का मान -18 प्लस n का मान 10 -1 गुणा में d हमें पता नहीं है, d का हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है। ये इधर -18 है, इस साइड किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, बराबर 10 में से 1 गया 9 गुणा में d। अब देखो ये 9 d के गुणा में है, दूसरी साइड जाएगा भाग में, तो d बराबर क्या बन जाएगा 18/9, और जब अपने 18 में 9 का भाग देते हैं तो अपने पास कितना आता है, d बराबर क्या आ जाएगा, d बराबर 18/9, यानी d बराबर आ जाएगा 2। आप इस टेबल में भर सकते हो, d का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्या है, इस बार हमें प्रथम पद नहीं दिया गया है, प्रथम पद का मान हमें पता नहीं है, रख लेते हैं। तीसरे में a बराबर हमें ज्ञात करना है, d बराबर दिया हुआ है -3 और n बराबर हमें मिला है 18 और an बराबर कितना है, an बराबर है -5, यानी जो 18वां पद है वो -5 है और सार्वंत्र कितना है -3। सूत्र में रख लो an बराबर a प्लस n-1 इंटू d, रखो मान, an का मान कितना है अपने पास -5 बराबर, प्रथम पद हमें ज्ञात करना है, यानी a प्लस n का मान 18 -1 गुणा में इसका मान कितना है -3, -5 बराबर 18 में से 1 गया 17 गुणा
माइनस का 3। 17 का गुणा -3 से करेंगे तो 17 3 51 होता है, और एक प्लस का है एक माइनस का है, तो अपने पास माइनस का आ जाएगा। a माइनस 51 बराबर क्या है? -5। इधर 51 माइनस का है, दूसरी साइड किस में जाएगा? प्लस में जाएगा। a बराबर क्या बन जाएगा? -5 प्लस का 51, तो a बराबर आ जाएगा माइनस का 5 है प्लस का 51 है, बचेगा कितना? प्लस का 46। तो प्रथम पद क्या आ जाएगा इसमें? प्रथम पद क्या आ जाएगा? 46 आ जाएगा। आप इसको भी टेबल में भर सकते हो। प्रथम पद क्या आ गया? 46। प्रथम पद 46 था, सार्वंतर -3, 18वां पद अपने पास -5 प्राप्त। देखते हैं नंबर 4। 4 नंबर क्या है? नंबर 4 नंबर है -18.9। प्रथम पद कितना दिया गया है? प्रथम पद बराबर है -18.9। डी बराबर हमें दिया गया है, डी बराबर दिया गया है 2.5। एन बराबर हमें ज्ञात करना है, यानी एनवा पद हमें ज्ञात करना है, यानी एन का मान कितना है? कौन सा पद है? और एनवा पद हमें कितना दिया है? वो दिया है 3.6। सूत्र में रख लेते हैं अपने। ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। जो मान हमें पता है वो रख लो इसमें। सबसे पहले अपने पास ए एन का मान है 3.6 बराबर ए का मान -18.9 प्लस एन का मान पता नहीं है, एन रख लो -1 गुणा डी का मान कितना है अपने पास? 2.5। अब अपने सबसे पहले जिस चीज को हल कर पा रहे हैं वो है ये -18.9। इसको उधर लेके चलते हैं, इधर माइनस का इस साइड किस में आ जाएगा? प्लस में। तो 3.6 प्लस में बन जाएगा 18.9 बराबर आ जाएगा n-1 गुणा में क्या है? 2.5। 3.6 में 18.9 जोड़ेंगे तो 9 और 6 15, असल लग 1 दशमलव की जगह दशमलव, 8 और 3 11 और 1 दशमलव, तो 1 हासिल 12, फिर असल लगी 1 और 1 2, तो कितना बन जाएगा? 22.5 बराबर क्या है? n-1 गुणा में कितना है? 2.5। अब अपने ये 2.5 इस साइड गुणा में है, दूसरी साइड ये भाग में चला जाएगा। इधर बचेगा n-1 बराबर क्या बन जाएगा? 22.5 बटे 2.5। इधर भी एक अक्षर के बाद पॉइंट है, इधर भी एक अक्षर के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा। अब ऊपर बन गया 225 बटे में है 25, तो 25 नमे कितने होते हैं? 25 नमे कितने होते हैं? 225। तो n-1 बराबर क्या बन गया? n-1 बराबर बन गया 9। n बराबर क्या बन जाएगा? n बराबर क्या बन जाएगा? इधर -1 है, इस साइड आ जाएगा, n बराबर बन जाएगा 9 + 1 यानी 10। n का मान कितना आ गया अपने पास? 10। ये अपने टेबल में भर सकते हैं। n का मान कितना है अपने पास? 10। अब देखते हैं नंबर 5। अब 5 नंबर की बात करते हैं अपने। 5 नंबर में हमें क्या दिया हुआ है? 5 नंबर में दिया हुआ है a का मान नंबर 5। a का मान है अपने पास 3.5, b का मान है 0 और n का मान है 105। तो अपने को an ज्ञात करना है, यानी 105वां पद ज्ञात करना है अपने को। कितना है? रखो सूत्र। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमें ज्ञात करना है, तो इसकी जगह यही रख लो वापस। an बराबर a का मान कितना है? 3.5 प्लस
n का मान 105 माइनस 1 गुणा d का मान कितना है 0। अब देखिए जिस भी संख्या में 0 की गुणा होती है वो उसे अपने जैसा बना लेती है। इट मीन्स ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। तो an बराबर क्या आ जाएगा 3.5 प्लस ये पूरा का पूरा 0 बन गया 0। an बराबर क्या आ गया 3.5, यानी जिसका सारा अंतर 0 होगा वो श्रेणी तो उसका प्रत्येक पद प्रथम पद के बराबर ही होगा। अतः अपने पास पांचवे में an का मान क्या आ गया, पांचवे में an का मान कितना आ रहा है अपने पास 3.5। अपना पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। अब अपने बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी अपने को प्रश्न दिया गया है, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से अपने को सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है और ये ऑप्शन सही क्यों है ये हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करेंगे तो अपने पास रीजन आ जाएगा कि ये इस वजह से सही। अपने पास पहले में समांतर श्रेणी क्या दी गई है, समांतर श्रेणी अपने पास है 10, 7, 4 इस प्रकार आगे चल रही है और अपने को 30वां पद ज्ञात 30वां। तो अपने पास इसमें मान आ रहा है ए का मान कितना आ रहा है 10 और डी का मान 7 में से 10 घटा लेंगे कितना बच रहा है माइनस का 3 और एन का मान क्या दिया है हमें, एन का मान दिया है 30। ये देखो प्रश्न में लिखा हुआ 30वां पद, यानी अपने को 30वां पद ज्ञात करना है, 30 नंबर का पद ज्ञात करना है कौन सा आएगा। अपने पास सूत्र है, सूत्र क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टोटल मान अपने पास है, जो नहीं है उसकी जगह होगा वो रख लो, जो मान है वो मान रखो। यानी ए एन बराबर ए का मान कितना है अपने पास 10 है प्लस एन का मान 30 माइनस ए गुणा में डी का मान कितना है अपने पास माइनस का 3 रख लो। ए एन बराबर 10 प्लस 30 में से 1 गया 29 गुणा माइनस के 3, 10 प्लस 29 ये कितने होते हैं 29 30 3 90 होते हैं, उसमें से 3 जाएंगे यानी 29 कितने होते हैं 87 होते हैं माइनस के 87। तो ए एन बराबर ए एन यानी अपने को एन की जगह कितना है अपना मान 30 है ना, ये 30 याद करना है ए 30 क्या आ जाएगा प्लस के 10 है माइनस के 87 है, कितने बचेंगे माइनस के 77 बचे, कितने बचेंगे माइनस के 77। अतः विकल्प सी सही उत्तर होगा। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब अपने देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 हमें दिया गया है -3 माइनस 1/2 2 और ऐसे अपने को 11वां पद ज्ञात। तो इसका अपने लिख लेते हैं। प्रथम पद कितना है ए बराबर माइनस का 3 डी बराबर घटा लो माइनस 1/2 माइनस का 3। अब ये माइनस 1/2 और ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस में क्या आ जाएगा 3। इसका एलसीएम आएगा 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, 2 में 2 का भाग देंगे 1 और 1 का 1 के साथ गुणा 1 ही होता है, -1 प्लस 2 में 1 का भाग देंगे 2 आएगा और 2 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा 6।
-1 + 6 कितना बचेगा, ऊपर बचेगा प्लस का 5 बटे में है 2, यानी सारा अंतर अपने पास कितना आ गया 5/2। और n का मान हमें दिया गया है, कितना दिया है 11। मेरे को 11वां पद ज्ञात करना है, इसका मतलब n का मान कितना है अपने पास 11 है। रखिए मान अब सूत्र में a n बराबर a + n - 1 × d। a n का मान यानी a11, n का मान 11, a11 बराबर प्रथम पद अपने पास -3 था प्लस n यानी 11 -1 गुना d का मान कितना आया 5/2। इसको हल कर लो, -3 प्लस 11 में से 1 गया 10, यानी 10 गुना 5/2। इस 10 में 2 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 गुना 5 यानी 25, -3 प्लस का 25, माइनस के 3 प्लस के 25 बचेगा कितना प्लस का 22, यानी अपने पास 11 कितना आ गया प्लस का 22 आ गया। अतः विकल्प कौन सा सही होगा, 22 कौन से में बी में है, अतः विकल्प बी सही उत्तर होगा। विकल्प बी सही उत्तर होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने 5.2 के बेसिक सूत्र कैसे बनता है, सूत्र का प्रयोग कैसे होता है, सूत्र किस काम में आता है, ये जानने के बाद हमने प्रश्न संख्या 1 व प्रश्न संख्या 2 को हल किया है। उम्मीद करता हूं आपको जो मेरी बताई हुई बातें हैं वो एकदम समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने जो भी सहपाठी है कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उनको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके। और पहले के जो 5.1 का आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हो, प्रश्न को समझ सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत आभार।